ये कहानी है उस जाति की जो पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा उन्नत थी। लोग उन्हें देवता कहते थे, पर इंसानों की लालच ने उन्हें भी चैन से जीने नहीं दिया। इंसान टोलियां बनाकर देवताओं की बस्तियों पर हमला करता, और अगर एक बार भी लूट में कामयाबी मिल जाती तो समझो जिंदगी भर के लिए खजाना हाथ लग जाता। लेकिन जहाँ इनाम बड़ा हो वहाँ खतरा भी उतना ही बड़ा होता। अगर एक बार पकड़े गए तो ब्रह्मांड के अंधेरे में ही सदा के लिए समा जाना तय था। लेकिन फिर भी एक लड़की थी जिसका नाम था माया। उसने कभी भी अपनी किस्मत या फैसले पर पछतावा नहीं किया। वो एक दूर दराज के बर्फीले ग्रह पर पैदा हुई थी, जहाँ न खेत थे न कारोबार। उसके पिता नरेश एक पुराने मैकेनिक थे जो छोटे मोटे यान ठीक किया करते थे। एक दिन उनके गैराज में एक टूटा फूटा यान आया जिसे ठीक करवाना था, लेकिन मालिक रफीक के पास पैसे नहीं थे। माया ने मौका देखा और जैसे ही रात हुई चुपचाप सुरक्षा ताले खोल दी और यान उड़ाकर अपने सपनों की खोज में निकल पड़ी। जाते जाते वो बापू के लिए एक खत छोड़ गई थी। नरेश गरीब था, लेकिन उसकी दुनिया बस उसकी बेटी ही थी। उसने ठान लिया कि वो अपनी बेटी को ढूंढ कर रहेगा। तभी एक व्यापारिक यान वहाँ से गुजरा और नरेश उसमें बतौर मिस्त्री शामिल हो गया और एक एक ग्रह पर अपनी बिटिया को ढूंढता रहा। लेकिन मुसीबत ये थी कि वो यान हमेशा तेज रफ्तार में रहता था और वक्त की रफ्तार बाहरी दुनिया से मेल नहीं खाती थी। एक साल बीतते बीतते माया के जीवन में 8 साल गुजर चुके थे। उसे पता चला कि माया देवताओं की धरती तक जा पहुंची थी और एक बार तो मरते मरते बची थी। स्क्रीन पर बेटी का चेहरा देखा तो बूढ़े नरेश की आंखें भर आईं। वो अब बच्ची नहीं रही थी, अब वो औरों के लिए जान दांव पर लगाने वाली जांबाज बन चुकी थी। फिर 3 साल और बीते, मगर माया की दुनिया में वो 26 साल के बराबर थे। नरेश अब तक रफीक के गृह ग्रह तक जा पहुंचा था और वहीं उसे माया की असली खबर मिली। उसने देवताओं के गढ़ में घुसकर एक सीक्रेट नक्शा चुरा लिया था और अब उनके द्वारा वांछित अपराधी बन चुकी थी। कहा जा रहा था कि उसका जिंदा बचना मुश्किल है, लेकिन नरेश ने हार नहीं मानी। उसने रफीक से पुराना हिसाब बराबर करने को कहा। बोला कि जब तेरा यान मैंने मुफ्त में ठीक किया था, अब तू एक यान मुझे दे ताकि मैं अपनी बेटी को ढूंढ सकूं। यान मिलते ही नरेश अकेले ही ब्रह्मांड की अंधेरी गलियों में बेटी की तलाश में निकल पड़ा। 5 साल और बीते, अब कुल मिला के 32 साल हो चुके थे। जब माया घर से गई थी, नरेश समझ चुका था कि ऐसे ढूंढते रहने से कुछ नहीं होगा। अब चूंकि माया वांछित थी तो क्यों ना उसी के दुश्मनों का सहारा लिया जाए। उसने देवताओं से एक सौदा किया और एक करार के तहत उनकी टीम में शामिल हो गया। 3 साल और बीते, मतलब माया अब तक ब्रह्मांड में 53 साल भटक चुकी थी। और फिर अचानक से एक दिन जब माया को घेर लिया गया और पकड़े जाने वाली थी, तभी नरेश ने अपनी पुरानी तरकीब आजमाई। उसने एक छोटी सी स्पेस शटल चुराई और चुपके से उस बेड़े में शामिल हो गया जो माया का पीछा कर रहा था और वहीं से माया को संदेश भेजा। इतने सालों बाद जब बेटी ने बाप की आवाज सुनी तो वो दंग रह गई, पर वक्त ज्यादा नहीं था। नरेश ने उसे समझाया कि जैसे ही वो यान का रिएक्टर उड़ा देगा, माया को उस विस्फोट की आड़ में भागना होगा। अगर वो स्पेस गेट तक पहुंच गई तो फिर कोई देवता उसका पीछा नहीं कर सकेगा। सब कुछ योजना के हिसाब से चल रहा था, लेकिन अचानक से देवताओं के एक भाड़े के लड़ाके ने जाते जाते माया पर एक घातक मिसाइल दाग दी। तभी नरेश ने झपटकर माया के यान को थाम लिया और अपनी मिस्त्री वाली कला से उसका यान तुरंत सुधार दिया। माया की जान तो बच गई, पर वो बहुत ज्यादा घायल हो चुकी थी। फिर उसने अपने पिता को अपनी यात्रा की कहानियां सुनाई और वो सीक्रेट नक्शा भी सौंप दिया, लेकिन जख्म बहुत गहरे थे। जाते जाते भी माया के चेहरे पर मुस्कान थी। शायद अगर वो घर ना छोड़ती तो इतना शानदार जीवन कभी ना जी पाती। नरेश ने बेटी का अंतिम संस्कार किया और फिर उसी नक्शे को लेकर नई यात्रा पर निकल पड़ा। अब उसका मकसद था माया की उस अधूरी ख्वाहिश को पूरा करना, उस पूरे ब्रह्मांड को घूमना और नक्शे के हर कोने को रोशनी से भर देना।